हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम शुगर पकर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, न्यूक्लिक एसिड का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे शुगर पकर की बात करें तो वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स में होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है या फिर आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये बेसिकली किसके बने होते हैं? ये बेसिकली बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और अगर हम बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स कितनी चीज के बने होते हैं? दो चीज की बने होते हैं। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, एक होता है फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और तीसरी जो चीज होती है वो होती है शुगर। अब ये जो हम शुगर पकर पढ़ने वाले हैं, नाम से पता चल रहा है शुगर पकर, यानी कि ये जो शुगर है इसके इर्द गिर्द यहाँ पे सारी कहानी जो है वो होने वाली है। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये जो शुगर है वो दो तरीके की होती है। एक होती है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो कि बेसिकली प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर, और एक यहाँ पर होती है राइबोज शुगर, जो कि होती है आरएनए के अंदर। ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में हम सबको पता होता है। तो यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर कहानी चल रही है? यहाँ पर बेसिकली जो ये सारी सिचुएशन चल रही है वो चल रही है शुगर मॉलिक्यूल के अंदर। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, जब भी आप इसे इमेजिन करते हो तो आप किस तरीके से इसको इमेजिन करते हो? हम बेसिकली इसको नॉर्मली देखते हैं या जो भी बुक्स होते हैं उसमें ये दिखाया जाता है कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसमें ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर होने का मतलब है कि ये एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। एक प्लेन में प्रेजेंट होने का क्या मतलब है, आप यहाँ पर इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। आप यहाँ पर देखोगे ये वाला जो है ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है। एक ये रहा, एक ये रहा, एक यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का और एक यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का है। तो ये जो यहाँ पर 4 कार्बन दिख रहे हैं ये हमें कैसे दिख रहे हैं? एक प्लेन के अंदर दिख रहे हैं। 5वां कार्बन ये रहा, लेकिन ये तो हमें दिख ही रहा है कि आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पर ये जो 4 कार्बन है, कौन से 4 कार्बन? ये जो 4 कार्बन है वो हमें एक प्लेन में दिख रहे हैं। पर क्या ऐसा रियली होता है? क्या सच में ये जो 4 कार्बन होते हैं वो एक प्लेन में मौजूद होते हैं? तो इसका जवाब है बिग नो। यहाँ पर ये कार्बन एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखो, अगर हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली क्या करते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से जुड़ते हैं। ये एक दूसरे से जुड़कर डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक प्लेन में रहेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो ये एटम्स है इनमें बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस कब क्रिएट होती है? जब एटम्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें अगर यहाँ पर 4 कार्बन एक प्लेन में प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो 4 कार्बन है वो एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सवाल ये आता है कि किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अब इसी के ऊपर टॉपिक बना है शुगर पकर। यहाँ पर जो पूरी कहानी है वो कौन से कार्बन के इर्द गिर्द होती है? या तो यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है या फिर यहाँ पर ये जो थर्ड कार्बन है, इन दोनों के इर्द गिर्द यहाँ पे शुगर पकर जो हमें बेसिकली पढ़ना है। हमारे जो CSI नेट का सिलेबस है उसमें हमें यहाँ पर सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के शुगर पकरिंग के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो सेकंड कार्बन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ उठ गया है। नॉर्मली हम यहाँ पर क्या देखते हैं? नॉर्मली हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन इस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि ये जो सेकंड कार्बन है ये किस तरीके से उठ चुका है? थोड़ा सा यहाँ पर ये ऊपर उठ चुका है, ऊपर की तरफ यहाँ पर ये सेकंड कार्बन प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ प्रेजेंट होने का मतलब यानी कि ये कहाँ पे आ गया? C5 कार्बन के पास आ गया है। ये वाला जो यहाँ पर कार्बन है ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ आ चुका है, यानी कि C5 कार्बन की प्लेन की तरफ आ गया है। सो हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? C2 एंडो शुगर पकर कहेंगे। या तो C2 एंडो शुगर पकर हो सकता है या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है? C3 एंडो पकर हो सकता है। कि या तो C3 जो है अंदर की तरफ आ गया और ये जो हमारा प्लेन है इससे हटकर कहाँ पे आ चुका है? अंदर की तरफ आ चुका है, यानी कि किस तरफ जा रहा है? C5 की तरफ जा रहा है, एंडो की तरफ जा रहा है। या फिर C2 एंडो पकरिंग होती है।
ये दो जो शुगर पक्कर है ये बेसिकली हमें हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स में देखे जाते हैं, मिलते हैं। आप यहाँ पर ये चीज समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो कि शुगर जो होता है वो प्लेनर नहीं होता, यहाँ पर नॉन प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो थर्ड कार्बन जो है ये फिफ्थ कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो ये यहाँ पर प्लेन की तरफ नहीं है, ये यहाँ पर अंदर की तरफ गया हुआ है, तो ये क्या हो गया, C3 एंडो हो गया। ऐसे यहाँ पर ये जो C2 है वो भी अंदर की तरफ अगर आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, C2 एंडो बोलेंगे। यहाँ पर ये दो जो होते हैं वो मेनली हमको हमारे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। अब ये था शुगर पकड़ एंडो वाले। अब यहाँ पर एक और चीज आती है एक्सो। यहाँ पर शुगर पकड़ एक्सो फॉर्म में भी हो सकते हैं। एक्सो फॉर्म का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, अभी मैं जो कार्बन एटम है उसको कहाँ लेकर जा रही हूँ, अंदर की तरफ लेकर जा रही हूँ। अगर कार्बन एटम बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको हम एक्सो बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, इस कंडीशन में जो C2 है वो बाहर की तरफ है, तो ये क्या हो गया, C2 एक्सो पकड़ हो गया। अगर C3 अंदर जा रहा है तो वो C3 एंडो हो गया। सो दो तरीके का हो सकता है, एक्सो भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। मेनली हमें एंडो ही मिलता है डीएनए और आरएनए में। सो यहाँ पर आप उसी चीज को देख सकते हो, C2 एंडो कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जो C2 एटम है वो अबव दी प्लेन है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। C3 एंडो कन्फर्मेशन का क्या मतलब होता है कि जो थर्ड कार्बन है वो यहाँ पर अंदर की तरफ जाता है। इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर्स मैंने आपको जैसे कि कहा न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ए डीएनए और आरएनए की, हमें पता है डीएनए बहुत सारे तरीके के होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो जो ए डीएनए होता है और जो आरएनए होता है उसमें बेसिकली यहाँ पर C3 एंडो कॉन्फर्मेशन देखी जाती है, यानी कि C3 क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। और वहीं अगर हम बी डीएनए में देखें तो उस कंडीशन में C2 एंडो कॉन्फर्मेशन देखी जाती है, यानी कि इस कंडीशन में जो C2 है वो यहाँ पर अबव दी शुगर प्लेन होगा। सो बी डीएनए जो कि कॉमन मोस्ट डीएनए होता है, इसमें बेसिकली यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलती है C2 एंडो वाली कंडीशन। और ए फॉर्म जो है इसमें बेसिकली हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, C3 एंडो कॉन्फर्मेशन। आप इसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दो डीएनए हैं इनके विड्थ में भी चेंज आता है, ये जो दो डीएनए है इनके विड्थ में भी चेंज आएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या होता है, शुगर पकड़ होता है। और ये सारी चीजें हुई किस रीजन की वजह से, ये सारी चीजें सिर्फ इसी रीजन की वजह से हुई है ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो रिड्यूस हो जाए। तो हमें जो नॉर्मली हमारे न्यूक्लिक एसिड्स मिलेंगे वो इस तरीके से शुगर पक्कर में मिलते हैं। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो CSIR पूछता भी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये CSIR के द्वारा पूछा गया है 2019 के एग्जाम में। क्वेश्चन यहाँ पर आपको बोल रहा है कि शुगर पकरिंग इन DNA strands double stranded nucleic acids, I'm so sorry, double stranded nucleic acid is exclusively। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी यहाँ पर आपको नॉर्मली जो शुगर पकरिंग है वो देखने को मिलती है। हमें पता है हमारा जो बी डीएनए है वो सबसे कॉमन मोस्ट डीएनए यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है बी डीएनए रहता है, और उसमें हमें पता है कि C2 एंडो पकरिंग होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख सकते हो जिसमें पूछा आइडेंटिफाई द राइबोस कॉन्फर्मेशन इन द न्यूक्लियोटाइड शोन बिलो, और ये जून 2022 का ही क्वेश्चन है। इसमें आप बड़े आराम से देख सकते हो कि इसमें C2 एंडो शुगर पकरिंग है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे ही आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक से मिला के है पर हमारे काम का देख लेते हैं। जैसे कि इन द बी फॉर्म ऑफ डीएनए द शुगर पकड़ है C2 एंडो, ये बात तो बिल्कुल सही, अभी हमने देखा। सो ए ऑप्शन तो पक्का सही है, ए ऑप्शन तो पक्का सही है, ये सही है, ये सही है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि बेसिकली सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। ये तो हमें पता है कि बी तो गलत हो गया और हमें पता है आरएनए में C3 एक्सो नहीं होता है, ये तो गलत है, बी ऑप्शन पक्का गलत है। तो वोबल पेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन G एंड A इन आरएनए, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। वोबल हाइपोथेसिस ये तो हमने नहीं पढ़ी, तो डी ऑप्शन करते हैं।
A change in the sugar pucker from C2 endo in the B form of DNA to C3 endo alters the width and depth of the major groove. कह रहा है कि अगर हमने C2 एंडो से C3 एंडो कर दिया तो उस कंडीशन में जो विड्थ होगी और जो डेप्थ होगी मेजर ग्रूव की वो चेंज होगी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इस तरीके से ये होता है शुगर पकर गाइस। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है बंसल बायोलॉजी पे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड, हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।